जय श्री राम। जय माता लक्ष्मी। तुलसी की मंजरी बना सकती है आपको धनवान और करोड़पति। बिल्कुल सही बात है ये। तुलसी के पौधे पर जब मंजरी आने लग जाती है तो इसे उस घर के लिए बेहद ही शुभ संकेत माना गया है। तुलसी पर जब भी मंजरी आने लगती है तो आपको समझ जाना चाहिए कि माता लक्ष्मी आप पर मेहरबान है और आप पर अपनी कृपा बरसाने वाली हैं। इसलिए आज हम आपको मंजरी के कुछ खास उपाय बताने वाले हैं। इन उपाय से आप माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की जो है असीम कृपा प्राप्त कर सकते हैं। हर घर के आंगन में तुलसी का पौधा तो ज़रूर होता है। अगर आपके घर में तुलसी का पौधा नहीं है तो आपको अपने घर में तुलसी का पौधा तो अवश्य लगाना ही चाहिए और नियमित रूप से पूजा करनी चाहिए। हिंदू धर्म में तुलसी के पौधे को बहुत ही पवित्र माना गया है। तुलसी के पौधे में माँ लक्ष्मी का वास होता है, इसलिए आपको तुलसी के पौधे की प्रतिदिन सुबह शाम पूजा करनी है और शाम के समय तुलसी जी के पास आपको दीपक जरूर जलाना चाहिए। तुलसी जी का पौधा कितना पवित्र होता है उसकी मंजरी भी उतनी ही पवित्र होती है। यह आप सब जानते हैं और महत्वपूर्ण मानी जाती है। तुलसी की मंजरी से जुड़े कुछ उपाय अगर आपने कर लिए तो आपके घर में धन से संबंधित जितनी भी परेशानियां चल रही हैं बिल्कुल यकीन मानिए दूर हो जाने वाली हैं और आपके घर की तिजोरी कभी भी खाली नहीं रहने वाली है। आपके घर में पैसे को लेकर जो भी तंगी चली आ रही होगी तो घर के हर सदस्य को अपने कार्य में अगर सफलता नहीं मिल रही तो वो सफलता भी हासिल होगी और घर में हमेशा आपके सुख समृद्धि और शांति बनी रहेगी। ईश्वर से यही प्रार्थना है कि आप सब धनवान बने, करोड़पति बने। अगर घर में रोजाना झगड़ा और कलेश होता रहता है तो क्या करना है? आपको तुलसी की मंजरी के इस छोटे से उपाय को जरूर करना है। इससे आपके घर में खुशियां आ जाएंगी। तुलसी के पौधों को देवी माँ लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है। तुलसी के पेड़ पर हरी मंजरी का आना बहुत ज़्यादा शुभ माना जाता है। तो आइए जानते हैं तुलसी की मंजरी के वह आसान से उपाय। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि माता रानी का आशीर्वाद आप सब पर हमेशा हमेशा बना रहे तो क्या करना है? वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर लें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी लिखना ना भूलें और हाँ बोलें भी। चलिए जानते हैं। नंबर 1, जब भी आप तुलसी की मंजरी आपके उसमें आ जाए तुलसी के पौधे में तो तुरंत तोड़ें, लेकिन उसे फेंकने की बजाय लाल कपड़े में लपेटकर मंदिर में रख दें। इसके अलावा आज के दौर में सुखी जीवन जीने के लिए हर व्यक्ति धन प्राप्ति की इच्छा रखता है। तो यदि आप भी धन लाभ या धन की प्राप्ति की इच्छा रखते हैं तो तुलसी की मंजरी को लाल रंग के कपड़े में बांधकर उसे अपने घर की तिजोरी में रख दें। मान्यता है कि ऐसा करने से माता लक्ष्मी की कृपा तो सदैव आप पर बनी रहती है। अगर व्यक्ति चाहता है कि उसे कभी भी आर्थिक परेशानी का सामना न करना पड़े तो वह अपने पर्स में भी तुलसी की जो मंजरी है उसको रख सकता है। नंबर 2, भगवान भोलेनाथ को तुलसी का पत्ता चढ़ाना वर्जित माना गया है, वो आप सभी जानते हैं। लेकिन आप भगवान भोलेनाथ को तुलसी की मंजरी अर्पित कर सकते हैं। ऐसा करने से आपको परिवार में सुख का लाभ मिलेगा। इसके अलावा यदि किसी के जीवन में प्रेम की कमी है या उसके जीवन में किसी प्रकार की बाधा आ रही है तो दूध में मिलाकर भगवान भोलेनाथ को तुलसी की मंजरी अर्पित अवश्य करनी चाहिए। ऐसा करने से उसके जीवन में प्रेम की प्राप्ति होती है और शादी में जितनी भी अगर अड़चनें आ रही हैं तो वह दूर हो जाती हैं। नंबर 3, तुलसी की जो मंजरी को अगर भगवान विष्णु और भगवान शिव को चढ़ाया जाता है तो व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है, यानी कि उस व्यक्ति को दोबारा से गर्भ में नहीं आना पड़ता है। वह जीवन मरण के चक्कर से तो मुक्त हो जाता है और उसे सीधे भगवान के चरणों में स्थान मिलता है। नंबर 4, अगर किसी व्यक्ति की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है तो शुक्रवार के दिन माँ लक्ष्मी की पूजा के द्वारा माता रानी को तुलसी की मंजरी अर्पित करें। मान्यता है कि यह बहुत ही शुभ होता है और इससे धीरे धीरे धन अर्जित करने के जो आपके रास्ते हैं वह खुलते जाते हैं और आर्थिक स्थिति में भी सुधार अवश्य होता है। इसके अलावा शुक्रवार के दिन तुलसी जी के कुछ पत्ते तोड़ लें, फिर उन्हें पीले कपड़े में बांधकर तिजोरी या किसी अन्य स्थान जहाँ पर धन रखते हो वहाँ रख दें। इस उपाय को करने से आपको कभी भी धन की कमी नहीं होगी।
तुलसी की मंजरी से निकलने वाली ऊर्जा धन को जो है वो आकर्षित करती है। यह उपाय बहुत ही कारगर माना जाता है। नंबर 5, घर की उत्तर पूर्व दिशा, जिसे कि ईशान कोण भी कहा जाता है, उसे वास्तुशास्त्र में बहुत ही शुभ दिशा माना गया है। इस दिशा में देवी देवताओं का वास माना गया है। ऐसे में यदि आप घर की इस दिशा में एक गमले में तुलसी जी की मंजरी रखते हैं तो इससे धनागमन के द्वार जितने भी हैं वो खुल जाने वाले हैं। बिल्कुल आप मान के चलिए। पूजा घर में रखें मंजरी। नंबर 6, घर का जो पूजा स्थान है सबसे ज़्यादा पवित्र माना जाता है। अगर आप अपने घर के मंदिर में तुलसी की मंजरी रखते हैं तो आपके घर में हमेशा माँ लक्ष्मी का वास रहता है, सकारात्मकता का भी आगमन होता है। ध्यान रखें कि मंजरी को लाल कपड़े में बांधकर ही रखें। इसे किसी की और आप देखें कि किसी की नज़र न लगे, मतलब वह नज़र में न आए। इससे स्थापित करते समय माँ तुलसी और भगवान विष्णु का आपको ध्यान भी करना है। अगर आप आर्थिक तंगी से परेशान हैं तो क्या करना है? तुलसी मंजरी को अपने घर की बालकनी के उत्तर या पूर्व दिशा में किसी पवित्र स्थान पर रखें। इस उपाय को करने से आपके घर में जितनी भी पैसे की जितनी भी किल्लत चल रही है, परेशानी चल रही है, कमी हो रही है। इसके अलावा धन प्राप्ति के जो रास्ते हैं वह भी धीरे धीरे खुलने लगते हैं। मान्यता है कि माता लक्ष्मी की पूजा करते समय तुलसी की मंजरी को पूजन सामग्री में शामिल करना बहुत ज़्यादा शुभ होता है। माता लक्ष्मी को शुक्रवार के दिन तुलसी की मंजरी आवश्यक रूप से अर्पित करनी चाहिए। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी की कृपा सदैव आप पर बनी रहने वाली है और घर में धन का आगमन बनता जाएगा। नंबर 9, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जिस घर में हमेशा कलह का माहौल बना रहता है या अक्सर मानसिक तनाव होता है, जो कि आजकल ज़्यादातर होता ही होता है, तो इससे छुटकारा पाने के लिए आपको क्या करना है? गंगा जल और तुलसी की मंजरी को मिलाकर घर की उत्तर दिशा में रखें और इस जल को रोजाना पूरे घर में छिड़क दें। इस उपाय से घर में जो नकारात्मक ऊर्जा का आपका वास बना हुआ है, जिसके कारण लड़ाई झगड़े का माहौल बना रहता है, वह माहौल खुशनुमा होने वाला है। नंबर 10, वास्तुशास्त्र के अनुसार घर की उत्तर पूर्व दिशा धन को आकर्षित करने के लिए शुभ मानी जाती है। यह कोना देवता कुबेर से जुड़ा होता है। इस दिशा में एक बर्तन में तुलसी की मंजरी रखने से धन का आगमन शुरू हो जाएगा। नंबर 11, तुलसी की मंजरी को स्नान के पानी में डालकर नहाएं। ऐसा करने से वास्तु दोष दूर होता है और ग्रह दोष में भी आपको मुक्ति मिल जाती है। साथ ही आप तुलसी की मंजरी को हमेशा अपने पीने के पानी में डालकर भी रख सकते हैं। इससे जो नज़र दोष है, नज़र दोष के उपाय या पूरी नज़र नहीं लगती है। नंबर 12, तुलसी में मंजरी आने को अनदेखा करना गलत होता है। ऐसा करने से आप आर्थिक संकट में पड़ सकते हैं। घर में नकारात्मक ऊर्जा बढ़ सकती है। हालांकि तुलसी की मंजरी घर से नकारात्मक ऊर्जा मिटाने में लाभकारी है। ऐसे में किसी भी शुभ दिन पर गंगा जल में जो तुलसी की मंजरी है उसको मिलाकर रख लें और हफ्ते में 2-3 दिन इसे घर में छिड़क लें। ऐसा करने से आपके घर में जितनी भी नेगेटिव एनर्जी है वह बिल्कुल दूर होने वाली है। पुराणों के अनुसार भगवान विष्णु को तुलसी बेहद प्रिय है। मान्यता के अनुसार भगवान विष्णु को मंजरी अर्पित करने से मोक्ष मिलता है और व्यक्ति को जन्म जन्मांतर के जितने भी पाप होते हैं उनसे मुक्ति अवश्य मिल जाती है। तुलसी के पत्तों को जलाने के लिए शास्त्रों में मना किया गया है, लेकिन मंजरी को आप जला सकते हैं। इससे घर में शुभता का आगमन होता है। तुलसी की मंजरी को रोजाना संध्या के समय घी के दीपक में आप डालकर जलाएं। ऐसा करने से घर की जो सारी नेगेटिविटी है वह दूर होने वाली नकारात्मकता बिल्कुल दूर हो जाएगी। हिंदू धर्म में गंगा जल को पवित्र माना गया है, तुलसी की मंजरी को भी पवित्र माना गया है। ऐसे में अगर आप गंगा जल में तुलसी की मंजरी मिलाकर घर की उत्तर दिशा में रख दें, आप चाहें तो रोज़ इस जल का भी छिड़काव कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे कि जल छिड़कने के बाद मंजरी के दाने पैरों के नीचे न आए। ऐसा ना हो आप छिड़क दें और जो मंजरी के दाने हैं तुलसी जी के वो आपके पैरों में जाए। ऐसा करने से खर्च पर अंकुश लगता है और आर्थिक स्थिति में आपके सुधार होता है। भगवान विष्णु को तुलसी जी अत्यधिक प्रसन्न है। ऐसे में अगर आप तुलसी की मंजरी को भगवान विष्णु के समक्ष अर्पित करते हैं
उन्हें अर्पित किया जाता है तो इससे आपको मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसके अलावा तुलसी की मंजरी को अगर आप भगवान शिव के चरणों में अर्पित कर देते हैं तो इससे जो रुका हुआ धन है वो वापस आने लगता है और आपके जो आय है, इनकम है, उसमें वृद्धि होने लगती है। तो यह थी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी तुलसी जी की मंजरी से संबंधित। आप अंत तक हमारे साथ इस वीडियो में बने रहे, उसके लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी लिखना बिल्कुल भी ना भूलें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी मनोकामना के साथ। हाँ जी, और आप अगर कोई और किसी विषय पर वीडियो चाहते हैं कि आप और कोई जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में लिखिए। जय माता लक्ष्मी। आप पर माँ लक्ष्मी की कृपा इसी तरह बनी रहे और आपका दिन शुभ हो। आप इतना प्यार देते हैं वीडियो को, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट बॉक्स में क्या करना है, जय माँ लक्ष्मी लिखना ना भूलें, जय श्री राम लिखना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।